देखते ही देखते वक्त कितना जल्दी बीत जाता है। इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव की तारीख आ गई, घोषणा हो गई, आचार संहिता लग गई, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई, उम्मीदवारों ने नामांकन प्रस्तुत कर दिए, चुनाव प्रचार अभियान शुरू हो गया, मतदान हो गया और उसके बाद एक लंबी गैप के बाद चुनाव परिणाम का दिन आ गया, मतगणना हुई और चुनाव परिणाम घोषित हो गए। मध्य प्रदेश में जो चुनाव परिणाम सामने हैं, मंदसौर जिले में मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव परिणाम सामने हैं, वो आप सभी उनसे वाकिफ हैं। नमस्कार, मैं प्रसंगवश के इस विशेष वीडियो में मेरे सहयोगी साथी सचिन पारीक के साथ आपका स्वागत करता हूं। चुनाव परिणामों को लेकर बहुत बातें हो रही हैं, समीक्षाएं हो रही हैं, टीकाकार टिप्पणियां कर रहे हैं, विश्लेषक विश्लेषण कर रहे हैं और कई चिंतन, मनन और विचारशील लोग इन चुनावों को कई पहलुओं से परख रहे हैं। वास्तव में मध्य प्रदेश में जो ये चुनाव परिणाम आए हैं, ये अनपेक्षित ही कहे जा सकते हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों या खुद शिवराज सिंह चौहान ने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इतना जबरदस्त समर्थन उनकी पार्टी को मिलने जा रहा है। लेकिन जो कुछ सामने है वो सत्य है और जो सत्य है वही तथ्य है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बना रही है। अब हम मंदसौर जिले की बात करते हैं। यहाँ भी पूरे मध्य प्रदेश में जो माहौल था वही मंदसौर जिले में भी था। 3 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। मल्हारगढ़ क्षेत्र से तो जगदीश देवड़ा की ऐतिहासिक जीत हुई है। लगभग 60,000 वोटों से वे चुनाव जीते हैं। उधर सुवासरा क्षेत्र के चुनाव में उम्मीदवार हरदीप सिंह डंग ने भी एक सम्मानजनक जीत इस क्षेत्र से अपने निकटतम उम्मीदवार राकेश पाटीदार से प्राप्त की है और चंद्र सिंह सिसोदिया ने भी गरोट से अच्छी बढ़त के साथ जीत हासिल की है। अब हम बात करते हैं मंदसौर विधानसभा क्षेत्र की। यदि भारतीय जनता पार्टी की जीत की पीछे की वजहों में यदि हम जाते हैं तो कई तरह के बिंदु सामने हैं, लेकिन हम संक्षेप में बात करें तो मोदी का आभा मंडल, राष्ट्रवाद, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के पीछे एक बड़ी पृष्ठभूमि है ही, लेकिन लाडली बहना योजना का भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान पूरे मध्य प्रदेश और मंदसौर जिले में भी रहा है। मंदसौर जिले में, मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में ये सब प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? आखिर सोचने की तो बात है। और बहुत बड़े अंतर से यशपाल सिंह सिसोदिया चुनाव नहीं हारे। लगभग 2000 मतों के अंतर से वे चुनाव हारे हैं। बहुत कम वोटों से चुनाव हारना, सब जगह भाजपा के उम्मीदवारों की बहुत अच्छी विजयी हो जाना, ये जो परिदृश्य है ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस ने सिसोदिया जी के सामने अपना सबसे बेस्ट प्लेयर मैदान में उतारा था, विपिन जैन को, और जैसी अपेक्षा कांग्रेस पार्टी को विपिन जैन से थी उस पर वे खरा उतरे हैं और वे चुनाव जीत गए हैं। अब वे 2000 मतों से जीते हैं या इससे अधिक मतों से जीतने की कांग्रेसी खेमों में बात कही जा रही थी, बड़ा आत्मविश्वास था, लेकिन जीत तो जीत होती है, ये बिल्कुल सत्य है और तथ्य है कि वे 2049 वोटों से चुनाव जीते हैं। लेकिन यशपाल सिंह सिसोदिया की हार के चर्चे भी इसी समानांतर रूप से हो रहे हैं जिस जो चर्चे विपिन जैन की जीत के हो रहे हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया चुनाव क्यों हारे? क्या कहीं कोई संगठनात्मक कमी रह गई? क्या भीतरघात हुई? क्या अपनों ने ही कोई दगाबाजी की? क्या जिनका भला किया उन्होंने ही नुकसान पहुंचाया? इस तरह की बातें सब दूर हो रही हैं। हार के पीछे की
कई वजह होती हैं। कहा जाता है कि जीत का एक चेहरा होता है, लेकिन हार के कई चेहरे हो जाते हैं। अब आगे क्या परिदृश्य उपस्थित होता है, यह तो समय बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में यशपाल सिंह सिसोदिया की पराजय महज एक चुनावी मुकाबले में जीत और हार का पैमाना ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जैसी अनुशासित पार्टी के अंदर संगठनात्मक जो एक दायरा होता है, जो चरणबद्ध उनके आयोजन प्रयोजन होते हैं, उसमें उन गलियारों में इस पराजय को लेकर जरूर चिंतन मंथन होना चाहिए। नमस्कार, मैं अपने सहयोगी साथी सचिन पारिक के साथ हमारे अगले विशेष वीडियो में नए विषय के साथ हाजिर होऊंगा।